न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पथराव की भी खबर आई। इसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तो आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी है किसानों की तरफ से और ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर किसान जो हैं वो रवाना हुए हैं। 6 महीने का राशन तक भी उनके पास है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें रोका गया और खैर शाम होते होते किसानों ने अपना प्रदर्शन कल खत्म किया। लेकिन आज फिर एक बार दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं किसान। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अभी किसान जो हैं वो दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने आज ये घोषणा की है कि वो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। अलग अलग बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कोशिश ये है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि किसानों को दिल्ली तक ना पहुंचने दिया जाए। तो आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी किसानों ने कर ली है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े और ऐसे में कुछ किसान घायल भी हुए हैं। और ये लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर हमला किया गया पुलिस की तरफ से। और दूसरी तरफ जो खबर है वो ये है कि किसानों ने कल शाम अपना प्रदर्शन एक तरह से खत्म किया था, लेकिन आज एक बार फिर से वो दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली ना पहुंच पाए, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के हर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से कई डिस्ट्रिक्ट्स में धारा 144 भी लागू कर दी गई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, उसके अलावा शंभू बॉर्डर, जहां पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है और आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। और सुरक्षा जो है उसके पूरे इंतजाम कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई और पे कंटीली तारें जो है बिछा दी गई हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चले हैं। हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई थी। पंजाब से जब उन्होंने शुरुआत की, फतेहगढ़ साहिब से जब उन्होंने शुरुआत की, तो बड़ी कतारें जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली की लगी हुई थी और राशन भर के वो अपने साथ चले। यानी पूरी 6 महीने की तैयारी के साथ निकले हैं किसान। पिछले किसान आंदोलन में भी हमने देखा था, उन्होंने एक तरह से डेरा डाल लिया था। 8-9 महीने तक सिंगू बॉर्डर पर वो जम गए थे, उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर पर भी। लेकिन इस बार पुलिस ने इंतजाम तगड़े किए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनमें शंभू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, उसके अलावा सिंगू बॉर्डर हो, इन सब, गाजीपुर बॉर्डर, इन सब को एक तरह से यहां पर इंतजाम कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। तैयारी ऐसी है जिसे देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस इस बार कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई, यानी पूरे 1 महीने के लिए एक तरह से दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पर 3 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ शंभू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और किसी भी तरह की चूक ना हो इसके इंतजाम कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से। उधर अगर दूसरी तरफ देखें तो किसानों के आंदोलन की एक तस्वीर हरियाणा के हिसार से भी सामने आई, जहां कुछ किसान टीकरी बॉर्डर के पास पहुंच गए। जमकर उन्होंने हंगामा किया। उन लोगों को वहां लगे सीमेंट की बैरिकेडिंग पर आंदोलन के बैनर भी उन्होंने लगाए। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो देखिए, आप अलग अलग जगहों की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, लेकिन किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के प्रदर्शन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। 2014 से ही जब से मोदी सरकार आई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाए और इनको धरातल पर लागू भी किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम पहले दिन से किसान कल्याण के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और जब भी मांग उठी तब तब सरकार चर्चा के लिए आगे आई। हमारे मंत्री चंडीगढ़ भी गए, लगातार कई घंटे चर्चा में बैठे रहे देर रात्रि तक और अंत तक टेबल पे बैठ के यही कहते रहे कि आइए आगे भी और चर्चा कर सकते हैं।
हम नहीं गए, हमारे मंत्री नहीं गए, प्रदर्शनकारी चर्चा को छोड़कर गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार सदैव चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे नए मुद्दे अगर चर्चा में जुड़ते जाएंगे तो उसका एकदम से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर आप कहोगे WTO में से भारत सरकार अपने आप को अलग कर ले, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर लें, आप स्मार्ट मीटर लगाने बंद कर लें, आप पराली वाले विषय पर हमको बाहर कर दें, आप जलवायु के विषय में से कृषि क्षेत्र को निकाल दें, या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में से हमने पहले ही किसानों को बाहर कर, तो इसमें ये एक दिन में निर्णय, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों से लेकर बाकी भी हैं। तो हमने कहा इस पर कमेटी भी बन सकती है, इस पर आगे चर्चा की जा सकती है। सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से बात की कि हम इस पर और आगे चर्चा कर सकते हैं, कुछ दिन में और कमेटी बना के इस पर निर्णय करेगी। तो सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने, और उन्होंने साफ ये कहा कि हम पूरी तरह से बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त चप्पे चप्पे पर हर बॉर्डर पर तैनात है, जरा उनका एक बार रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी जसप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ जावेद और नीरज कुमार भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आज किस तरह की स्थिति, अब सुबह हो गई है और किसानों ने ऐलान करके रखा है कि आज दिल्ली कूच की पूरी तरह से तैयारी उन्होंने कर रखी है। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी है और गाजीपुर बॉर्डर वो प्रोटेस्ट साइट पिछले बार उभरकर सामने आई थी जहां किसानों ने डेरा डाला था। तो इस बार पुलिस और अर्धसैनिक बल कोई यहां कमी नहीं रखना चाहते हैं। यहां पर आप देखेंगे अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं, बैरिकेड्स हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं, लोहे के बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, ये वो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रह सकता है, चूँकि कल भी हमने देखा था यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी थी। गाजियाबाद से हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ दिल्ली आते हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे है जिस पर अभी हम खड़े हैं, इसके आधे हिस्से पर यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन खड़ी है, बैरिकेड्स हैं। जब यहाँ पीक आवर सबसे कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होगा तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं। तो वो जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, कामकाजी लोगों को परेशानी हो रही है। कल हमने देखा कि कुछ एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन मैं इस तरफ दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। रोड के इस तरफ हम दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन में खड़े हैं, लेकिन अगर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लेन का इंतज़ाम अगर आप देखें, जिससे आशंका है कि किसान इधर से भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर पूरे इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बाकायदा कैंप्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर भी पूरी बिल्कुल, और जगह किस तरह की स्थिति है जरा वो भी जान लेते हैं। जसप्रीत, आप कहाँ हैं और क्या दिखा पाएंगे आप इस वक्त, क्या कुछ देख पा रही हैं? बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर में मौजूद हूँ। तस्वीरें खुद बताएंगी कि इस वक्त स्थिति क्या है। बड़े बड़े ब्लॉक्स यहाँ पर किए गए हैं। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की एंट्री, वहां पर एक लेयर है जहां पर मैं मौजूद हूँ, दूसरी लेयर है। ये संकरी गली है, पैदल यहाँ से लोगों को जाना पड़ रहा है। ये सरिया आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़े बड़े सरिया यहाँ पर लगाए गए हैं। ये ब्लॉक्स के साथ है ताकि अगर ट्रैक्टर कैसे भी करके यहाँ तक आते हैं तो आगे नहीं जा पाएंगे। ये कंटीले तार है, आप देखेंगे कई लेयर्स है, मल्टी लेयर्स यहाँ पर है। ये कंटीले तार यहाँ पर है। इसके आगे हम जाएंगे, आगे मैं थोड़ा आती हूँ। ये आप देखेंगे ये बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। तो ये बैरिकेटिंग की गई है, जहाँ तक हम आगे जाते जाएंगे इस तरीके से ये पूरी तरीके से छावनी में सिंघू बॉर्डर को तब्दील किया गया है। ये पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी, RAF की मौजूदगी है, CRPF की मौजूदगी है, आम लोग हैं। इधर हम आपको दिखाएं, ये आप देखेंगे ये ऊपर कंटीले तार है। अब थोड़ा आगे पंकज में आती हूँ तो ये देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये कंटेनर्स है जिसमें हैवी वेट है ताकि इस तरीके से ब्लॉकेज यहाँ पर हो जाए। तो किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर आते हैं, ये ब्लॉकेज है। ये अलग अलग लेयर से अलग अलग पड़ाव है। अगर जहाँ से हम दिल्ली से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर अलग एक एंट्री पॉइंट है। जो तस्वीरों में आप हमें दिखा रही है, एक संकरी सी गली उन बैरिकेड्स के बीच में और वो जो कंटेनर्स रखे में उसके बीच में है। तो यानी आम लोगों को वहां से जाने दिया जा रहा है, क्या उनकी भी बाकायदा चेकिंग हो रही है? बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से अगर संभव हो पाए बात करूंगी। यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? मैडम बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, आपका चेहरा बता रहा है। कितनी दूर से पैदल चल रहे हैं? 1.5 किलोमीटर से। 1.5 किलोमीटर। कहाँ जाना है आपको? मेरे को कश्मीरी गेट जाना है। कश्मीरी गेट जाना है। तो अब आपने इतना रास्ता तय किया है, आगे और पैदल जाना है? नहीं मैम, आगे देखते हैं बाईपास से कुछ साधन मिले। अच्छा, कब से चले थे घर से आप? 4:40 से। 4:40 सुबह से। और रोज कितना समय लगता है आपको? मैम, मैं कोई काम आया पर्सनली पासपोर्ट के लिए। हाँ हाँ।
गवर्नमेंट है मेरी, इसलिए दिक्कत में हूँ। दिक्कत में है। देखिए 4:40 के पंकज चले हैं, अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, हम उनका समझ चेहरा सकते हैं किस बता तरह रहा की है दिक्कत आम लोगों को आ रही है। हालांकि किसान अड़े हुए हैं कि वो जरूर पहुंचेंगे, दिल्ली की तरफ कूच वो करेंगे। नीरज कुमार मेरे एक और सहयोगी सिंघू बॉर्डर पर हैं। नीरज, वो जो हाईवे चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर आता है, वहां पर भी दिक्कत पैदा हो सकती है। क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल सिंघू बॉर्डर के फ्लाईओवर पे हैं पंकज इस वक्त, और हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान अभी जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, जवानों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सैकड़ों की संख्या में इसी तरह से जवान तैनात है कि कोई भी अगर विषम परिस्थिति पैदा होती है, अचानक से अगर किसानों की यहाँ गतिविधियां बढ़ती हैं, तो वो लगातार आप देख सकते हैं तमाम जो व्यवस्था होता है, सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ ये लोग तैनात हैं। और दूसरी तरफ वज्र वाहन आप देख सकते हैं, वज्र वाहन भी तैनात है और पूरा हर तरह से बैरिकेड किया गया, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं, कंक्रीट के बैरिकेड हैं। आरएएफ के जवानों को तो आपने देखा, महिला पुरुष दोनों जवान यहाँ तैनात है। और इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक कंटेनर ये बैरिकेड के तौर पे इस्तेमाल किए गए। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी जसप्रीत भी दिखा रही थी। और पूरे फ्लाईओवर को किस तरह से बैरिकेड, मल्टी लेयर बैरिकेड में तब्दील कर दिया गया है, वो आपको यहाँ की तस्वीरों से पता चल रहा होगा। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, इधर देखिए वज्र वाहन के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक अभी तक किसान पहुंचे नहीं है। शंभू बॉर्डर से यहाँ तक आने में वक्त लगेगा अगर वहाँ पार पाते, लेकिन इस तरह की व्यवस्था लगातार की जा रही है पंकज। और ये कंटेनर लगातार हम आपको बिल्कुल, और ऐसे में बड़ी समस्या ये भी है कि जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, जहां जहां उन्हें रोका जाएगा वहां पर वो डेरा भी डाल सकते हैं। उस स्थिति से कैसे पुलिस और प्रशासन निपटेगा, इस बारे में भी अपने सहयोगी से जानेंगे। लेकिन जरा रुक करते हैं अमित पांडे का, जो कि गुरुग्राम में मौजूद है। अमित, सबसे ज्यादा असर देखने को कल भी मिला गुरुग्राम में, क्योंकि हवाई अड्डा भी वहां पर है। ऐसे में अगर जब बॉर्डर सीज होते हैं तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती है, क्योंकि रोड ब्लॉकेज होता है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है। इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है गुरुग्राम। जी बिल्कुल, और पंकज इस वक्त हम उसी इलाके पे मौजूद है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, एम्बियंस मॉल के आसपास का इलाका, और अभी फिलहाल यहाँ पर जो ट्रैफिक है, धीमे धीमे उसकी ट्रैफिक की तादाद बढ़ती जा रही है और जाम लगने की पूरी संभावना है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, अलग यहाँ पर नजर आ है। देखिए बॉर्डर के पास पुलिस बैरिकेड्स की जो मौजूदगी है वो नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के जवानों की जो तैनाती है वो ठीक बॉर्डर पे नजर आ रही है। इसके अलावा हमें पीछे वो मिट्टी भरे कंटेनर्स भी हमें नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए। और जैसे जैसे ये बैरिकेड्स पंकज जो सड़क पे आएंगे तो जो ट्रैफिक का मूवमेंट है और ज्यादा स्लो होगा। और कल हालांकि हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जाम था, लेकिन आज इस परिस्थिति को देखते हुए अभी फिलहाल ये जो बैरिकेड्स हैं, कटीले बैरिकेड, इनको अभी मेन रोड पर बिल्कुल। जरा अंकिता का रुख करते हैं। अंकिता, आप टीकरी बॉर्डर पर है, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वहां पर हैं, जो वहां वर्कर्स जाते हैं, उन्हें खासी दिक्कत कल भी हो रही थी। आज स्थिति कैसी है, अभी आप क्या दिखा पाएंगे? देखिए बहुत सही कह रहे हैं पंकज आप, क्योंकि टिकरी बॉर्डर के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से लेके 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पीरागढ़ी के पास तक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। चाहे नागलोई हो जाए या सुल्तानपुरी हो जाए या फिर सूरजमल स्टेडियम हो जाए, बीच में मुंडका और हिरणकुंदा राजधानी पार्क, स्वर्ण पार्क भी पड़ता है। लेकिन अब इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं जहां पर ये आप देख रहे हैं, इसके उस पार हरियाणा है और वहीं इस पार अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का इलाका लगता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं, और न सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए हैं बल्कि किनारे अगर देखें तो एहतियातन ट्रकों को भी खड़ा कर दिया गया है कि अगर यहाँ पर मूवमेंट होती है किसानों की तो इन कंटेनर्स को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आरएफ के जवान तैनात हैं। कटीले तार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कटीले तारों को भी लगाया गया है। लेकिन जरा इधर देखिए, सीमेंट के बैरिकेड्स 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद फिर से कटीले तार लगाए गए हैं। और ऐसे में इस तरह से कटीले तार जो 50 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरह की बैरिकेडिंग लगभग 7 बार की गई है। और यहाँ देखिए ये सीमेंट जो है वो अभी रात को लगाया गया है, जिससे कि ये बॉन्ड जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए और किसान अगर यहाँ पर आए उग्र हो तो किसी भी तरीके से किसान
यहाँ पर स्थिति को बिगाड़ ना पाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर मजदूरों को रोजगार की बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि आने जाने वाले जो मजदूर हैं आमतौर पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ से आगे जा ही नहीं पाता। लोगों को मेट्रो स्टेशन के पास रुक जाना पड़ता है और मेट्रो स्टेशन के पास रुकने के बाद पैदल कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पंकज तय करना पड़ रहा है, जिससे कि बहुत परेशानियां यहाँ पर जो मजदूर हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्हें आ रही